आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब 20 नवंबर को मतदान होगा, यानी कल 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे और इससे पहले एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। एग्जिट पोल में किसके नतीजे आगे बढ़ते हैं, कौन सी सरकार बनती है, यह आपको एग्जिट पोल में पता चल जाएगा। इसके बीच जो महाराष्ट्र की खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 18 नवंबर को थम चुका था और 20 नवंबर को मतदान होना है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीट पर एक ही दिन मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी, 3 दिन बाद। मतगणना से पहले एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी का एमबीए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला है। महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन, जिसमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार सरकार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई केंद्रीय मंत्री समेत राज्य के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सभी दल प्रचार की पूरी ताकत झोंक चुके हैं और अब जनता को आगामी 20 नवंबर के दिन फैसला लेना है। जनता किसके हित में फैसला करती है, ये तो कल यानी 20 नवंबर को पता चलेगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के दिन मुंबई और राज्य के अन्य शहरों में ड्राई डे रहेगा, यानी छुट्टी। चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के अनुसार एग्जिट पोल पूरे राज्य में मतदान समाप्त होने के बाद ही जारी किए जा सकते हैं। पोलस्टर्स और मीडिया घराने से महाराष्ट्र के लिए यह चुनावी भविष्यवाणी 20 नवंबर को शाम 6:30 बजे प्रसारित कर सकेंगे। चुनाव आयोग मतगणना का काम 23 नवंबर को करेगा। अच्छा, इन मुद्दों पर दलों ने लड़ा चुनाव, जबकि भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी का गठबंधन महायुति महिलाओं के लिए माझी लाडली बहन जैसी अपनी लोकप्रिय योजनाओं के दम पर सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रहा है। और भाजपा के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी के विवादित बयान, नारे बटेंगे तो कटेंगे और मोदी का नारा एक है तो सेफ है जैसे नारों को लेकर विपक्षी दलों ने महायुति पर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के गठबंधन एनडीए ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ हैं नारे की आलोचना की। भाजपा के कुछ सहयोगियों ने हालांकि इन नारों का समर्थन नहीं किया, जैसे अजीत पवार खुद एनसीपी के मुख्य नेता खुद को इन नारों से अलग कर लिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारों का मतलब स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी के बीच हम आपको बताते चलें, एमबीए ने जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सत्ता वाली सरकार को गिराने की कोशिश की। विपक्ष का लक्ष्य उन मतदाताओं से अपील करना था जो सरकार की तरफ से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।